कितने लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है व्हाट्सएप पे और वो मुझे बता रहे होते हैं कि सर अभी हम अगर हम न्यूज़ की में जाएंगे तो वहाँ पे तो ये लिमिटेशन है कि आपने कम से कम 3 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं। 3 सब्जेक्ट की फ़ी पे करनी है, चाहे आगे आप 1 अपीयर करें या 2 अपीयर करें। अस्सलाम वालेकुम। 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ और इन इश्यूज़ का सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इश्यूज़ को समझिएगा और आपके पास ही इसका सोल्यूशन है जो कि आज हम प्रैक्टिकली ये करेंगे इंशाल्लाह। पहला इशू ये है फ़ी के एतबार से कि डिफरेंट कॉलेजेस में फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए, जो हमारे मुल्की हालात हैं, उसके पेश नज़र भी काफ़ी ज़्यादा फ़ी में इंक्रीज़ आ रहा है। और फिर अगर हम बात करें फ़िज़िकल और ऑनलाइन की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे आज देखेंगे और आप ये खुद करेंगे। हम कम्युनिकेशन करेंगे ICAP के साथ जिस तरह मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा हमारा इशू है न्यू स्कीम में जो अटेम्प्ट्स का मसला है या पेपर सिलेक्शन का मसला है कि आप जब कैफ़ में जाएंगे तो वहाँ पे लिमिटेशन होगी, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपने मिनिमम 3 सब्जेक्ट अपीयर करने ही करें या मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं। अपीयर आप जितने मर्जी करें। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। इनका क्या सोल्यूशन होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इन सिनेरियोज़ को समझिएगा। इसका सोल्यूशन इसी वीडियो में अवेलेबल है और हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सिर्फ बातों से इसका कुछ नहीं होने वाला। और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको मेंशन करें कमेंट्स में और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इसका मैसेज जो है वो बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सके और वो इस बात को अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिकली इस कॉज में वो पार्टिसिपेट करें। और अगर यूट्यूब पे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले इशू पे सबसे पहले बात करते हैं जो कि है हमारी फ़ी के रेलिवेंट इशूज़। यहाँ स्नैरियो समझिएगा मैं क्या कहता हूँ। आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट CA एंटर कर लेता है तो वो किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फर्म हो, वहाँ पे उसको स्टाइपेंड मिलता है, मिनिमम स्टाइपेंड रेट। ICAP ने यहाँ पे लिमिटेशन लगाई हुई है कि कोई भी अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मेरे साथ रजिस्टर्ड है, और वो होती है रजिस्टर्ड, अदरवाइज तो आपके वो आर्टिकल्स ही नहीं ना रजिस्टर्ड होते, तो वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे इस ट्रेनिंग को 14,700 जो कि मिनिमम स्टाइपेंड है वो ज़रूर पे करेगी। अगर इससे ज़्यादा कोई पे करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो उस स्टाइपेंड रेट से कुछ ज़्यादा स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को पे करती हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्म्स इस तरह नहीं करती, बल्कि स्टाइपेंड भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसीलन का अगली वीडियोज़ में, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर हम रहते हैं। तो ICAP ने तो ये लिमिटेशन लगा दी कि ये मिनिमम स्टाइपेंड है, इससे ज़्यादा जो भी आप देना चाहते हो आप दे दो। ये समझ आ गई आपको बात। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट जो भी स्टूडेंट हैं, ICAP के जो स्टूडेंट हैं CA के, उनका पेरेंट इंस्टीट्यूट तो ICAP ही है ना जिनके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन है। बाकी तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना उनसे कम्युनिकेशन करें कि जिस तरह से आपने हमारा ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड मिनिमम यहाँ पे लगाया हुआ है कि इतना स्टाइपेंड ज़रूर हो, तो वहीं पे क्योंकि जो राइट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं वो आपके साथ एफिलेटेड है, रजिस्टर्ड है आपके साथ, वहाँ पे आप इतना कर दें कि जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज आप मैक्सिमम फ़ी डिफ़ाइन कर दें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिज़िकल हो। ये होगा कैसे, हमें ईमेल करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको नहीं सोचना कि उसमें क्या लिखना है, मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो हमें ICAP के साथ ये कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हम आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड हैं। तो और जितनी ज़्यादा फ़ी में इंक्रीज़ आ गया हुआ है तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो आप काइंडली इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लें और इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट का तयन कर दें, जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग में स्टाइपेंड का मिनिमम फिक्स किया हुआ है। अगर आप मेरा पॉइंट यहाँ पे समझ रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, ईमेल करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अभी हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसका 1 सेकंड भी वीडियो का मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। जितने हमारे यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट हैं जो साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कितने ऐसे CA में स्टूडेंट हैं कैफ लेवल पे जो कि बेचारे साथ काम भी करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं पार्ट टाइम, और साथ वो स्टडीज़ को भी लेके चल रहे हैं। कितने लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है व्हाट्सएप पे और वो मुझे बता रहे होते हैं कि सर अभी हम अगर हम न्यूज़ की में जाएंगे तो वहाँ पे तो ये लिमिटेशन है कि आपने कम से कम 3 सब्जेक्ट उठाने ही उठाने हैं। 3 सब्जेक्ट की फ़ी पे करनी है, चाहे आगे आप 1 अपीयर करें या 2 अपीयर करें। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या मसला है यहाँ पे, देखें, या तो ICAP ये कहे कि जो CA इंटर है वो ग्रेजुएशन के बराबर है, वो 2 साल ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है, वो कंप्लीट CA इंटर ग्रेजुएशन के बराबर है, या तो ये बात कर दें। अदरवाइज अगर ये नहीं करना तो एटलीस्ट ये वाली कंडीशन ख़त्म करें कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। यहाँ पे हाँ आप ये कह दें कि मिनिमम आप 2 सब्जेक्ट उठा लें,
और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं भाई, जिन्होंने 3-3 4-4 सब्जेक्ट 5-5 उठाने हैं उन्होंने उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किनको है? जो स्टूडेंट्स अपने हालात की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, वो 100 किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो जॉब के रिलेटेड कहीं काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कितने कल मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया, वो कराची से किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उनका कोई 5th सेमेस्टर चल रहा है और वो साथ सीए को भी कंटिन्यू कर रहे थे। उनके लिए ये किस तरह मुमकिन होगा कि वो आई कैप के 3 सब्जेक्ट को उठाएं और साथ अपनी ग्रेजुएशन को भी कंटिन्यू करें। और यहाँ पे अगर आई कैप कहता है कि हाँ ठीक है आप 3 सब्जेक्ट की फ़ी पे कर दें, तो यहाँ पे ये ज़्यादती वाली बात है। अगर वो अपीयर ही 2 में करना चाहता है कि एक टाइम पे क्या हो कि उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए, उसका सी एंटर भी कंप्लीट हो जाए, और फिर ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ग्रेजुएशन के साथ सी एंटर होगा तो उसको ऑडिट फॉर्म्स वाले भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन इसी तरह से इंप्लीमेंट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि हम आई कैप से सब रिक्वेस्ट करें कि आप इस कंडीशन से भी विदड्रॉ करें। लाइक आप स्टूडेंट्स को आज़ादी दे दें या ये कह दें कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स उठा लें। और इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये आई कैप की बात सही है कि अगर आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाएं तो जल्दी जल्दी अपना सीए क्वालिफाई करें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए है जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए इसका भी सॉर्ट आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अभी हैं 2 प्रॉब्लम। अच्छा, ये 2 प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या इसके ऊपर सिर्फ बात करना ज़रूरी है? हाँ, बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बात पहुंचती है और वो सुनते भी हैं बात, आप सबकी बात भी सुनते हैं। लेकिन इसका हमारे पास कोई ना कोई प्रैक्टिकली हल भी होना चाहिए। अभी इसका प्रैक्टिकल हल ये है, क्योंकि हमारा आई कैप जो है हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, तो हमें क्या करना होगा कि आई कैप को एक ऑफिशियल ईमेल करनी होगी इंडिविजुअल बेसिस पे। जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं आई कैप के साथ जो सुन रहे हैं, वो आई कैप को ईमेल करेंगे। ईमेल में क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगा, ये 2 प्रॉब्लम्स अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं लिख लें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। एक उनको रिक्वेस्ट करें कि पहले तो आप काइंडली फ़ी के मामले को देखें, इसके ऊपर लिमिट लगाएं कि मैक्सिमम फ़ी ये होनी चाहिए, इससे कम जो भी कॉलेज करना चाहे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बढ़ा लें, वो कर लें इस तरह। और दूसरी नंबर पे जो है वो आप ये कहें कि ये वाली जो लिमिटेशन है पेपर्स वाली, ये ख़त्म करें। और उसकी रीज़न आपको आपने यहाँ पे रीज़न को भी बयान करना है कि रीज़न ये है यहाँ पे कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो लोग साथ जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि पहले वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनको 3 सब्जेक्ट की फ़ी पे करना होगी, लेकिन वो तैयारी तो 2 की कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये आपको अपने वर्ड्स में बयान करना चाहते हैं वो कर दें। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरी ईमेल मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, वो आप आई कैप को ईमेल कर सकते हैं और सीसी ईमेल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ईमेल कर दें, या अगर आप किसी वहाँ पे कोई किसी ऑफिशियल बंदे को सीसी में रखना चाहते हैं तो उनको सीसी में भी ज़रूर रख दें। देखें, सिर्फ़ और सिर्फ बात करने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें इसको ज़रूर कम्युनिकेट करना होगा ऑफिशियल तरीके से वाया ईमेल कि हाँ हम ये बात आपके तक पहुँचा रहे हैं। अभी ये आई कैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हम सब स्टूडेंट्स की वो बात, आप सब स्टूडेंट्स की वो बात क्या वो रिकग्नाइज़ करते हैं, क्या वो सुनते हैं या वो नहीं सुनते। हाँ, फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अभी अगर इसके ऊपर कोई ऐसा कदम उठाया है और अगर बात हमारी गलत है तो फिर तो बता दें कि हाँ ये जस्टिफिकेशन है, इसकी वजह से हमारा कोई इसके ऊपर काम नहीं है या हम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इसके ऊपर उनको काम करना होगा, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के फ़ायदे की बात है। अगर सीए की बात की जाए तो इसमें किस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं? मीडियोकर बैकग्राउंड ही होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादा लोग आते हैं, अपर क्लास फैमिली के तो कम लोग आते हैं। या तो वो लम्स में जाएंगे या आईबीए में जाएंगे, वहाँ से एग्जाम्शन लेके सीए में आ जाएंगे। और मैंने वैसे पता किया था वो लम्स वाले हमें एग्जाम्शन भी नहीं दे रहे। अब फ्यूचर में देखो वो दे दें या ना दें, सी एंटर की बेसिस पे वो एग्जाम्शन नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन अवेलेबल हैं, बट जिन्होंने सी एंटर किया उनको यहाँ पे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कोई एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है, ना उनके लिए अभी हमने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है कि हम सब मिलके ईमेल करें इंडिविजुअल बेसिस पे, उसमें मैसेज लिखें पूरा एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रहते हुए, अपनी जो भी रीज़न है वो बताएं और एंड पे आपने नाम अपना CRN नंबर लिखना चाहें तो बेहतर है कि रिकॉर्ड में आ जाए कि इस बंदे ने मुझे अपना CRN नंबर से इसने ईमेल की हुई है, और इस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज़ कोई इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर नहीं पड़ सकता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।